हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा था कि एडमिशन करते वक्त क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, जिसमें से हमने पहला एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि एडमिशन होने के बाद सबसे पहले हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें 3 सिचुएशंस दी गई थी। और पहली सिचुएशन हमने कर ली थी जो कि थी न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर इन ओल्ड रेशियो, यानी कि नया पार्टनर शेयर एक्वायर करता है ओल्ड रेशियो में। और इसके अंदर हमने 3 केसेस पढ़े थे, केस 1, 2 और 3। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आज की क्लास आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले जाकर आप वो वीडियो देखिए, फिर ही आपको आज की क्लास समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिचुएशन 2 से। सिचुएशन 2 में क्या होता है कि नए पार्टनर का शेयर हमें दिया होगा कि किस शेयर के लिए उसको हम एडमिट कर रहे हैं, और ये बताया होगा कि वो शेयर वो पुराने पार्टनर से किस रेशियो में ले रहा है। तो जिस रेशियो में वो पुराने पार्टनर से ले रहा होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर के शेयर से। तो ये आ जाएगा हमारा पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस, और फिर हम ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो आ जाएगी नई रेशियो। तो अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। अर्जुन देव पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 3:2 में, और वो एडमिट करते हैं रोहन को 1/5 शेयर। अब ये देखो, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 1/5, और रोहन एक्वायर करता है ये शेयर अर्जुन और देव से 2:1 में, यानी कि 1/5 को वो 2:1 में ले रहा है अर्जुन और देव से। तो इसके लिए हम 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 और 1/3। ठीक है, तो इससे हमारा अर्जुन और रोहन का सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है, और सेक्रीफाइस के बाद पुरानी शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन और देव का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें, रोहन का नया शेयर है 1/5। अब रोहन अर्जुन और देव से ले रहा है 2:1 में, यानी कि ये जो 1/5 नया शेयर है ये अर्जुन और देव से ले रहा है वो 2:1 में। तो पहले हमें 1/5 को 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि रोहन अर्जुन और देव से कितना शेयर ले रहा है। तो चलिए पहले 1/5 को 2:1 में डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 1/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा आ जाएगा जो अर्जुन देव रोहन को दे रहा है वो, और जो शेयर देव सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी। तो पहले अर्जुन का निकालते हैं, 1/5 इंटू 2/3 तो आ गया 2/15। अब ये 2/15 अर्जुन दे रहा है रोहन को, और यही है अर्जुन का सेक्रीफाइस भी। फिर है शेयर सेक्रीफाइस बाय देव, 1/5 इंटू 1/3 1/15, ये देव सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी देव रोहन को दे रहा है। ठीक है, अब ये दोनों की सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया अर्जुन और देव का। अब ओल्ड रेशियो में से अगर हम सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो। तो चलिए करते हैं। अर्जुन का नया शेयर कैसे होगा, ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस है 2/15, तो ये आ गया हमारा 7/15 नया शेयर। ये नया शेयर है अर्जुन का। फिर देव का शेयर कैसे निकलेगा, 2/5 उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस है 1/15, माइनस किया तो आंसर आ गया 5/15, और यही हो गया देव का नया शेयर। तो रोहन का नया शेयर है 1/5, इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो 3/15, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई अर्जुन देव और रोहन की 7:5:3। ये थी सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में हमें क्या बताया होता है, नए पार्टनर का शेयर दिया होगा और ये बताया होगा कि ये जो नया शेयर है वो किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। तो नए शेयर को उस शेयर में हम डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में क्या होगा, आपको नया शेयर नए पार्टनर का नहीं दिया होगा, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका एज इट इज़ शेयर नहीं बताया होगा कि इतने शेयर के लिए उसे हम एडमिट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या होगा, ये बताएंगे कि पुराने पार्टनर्स अपना अपना इतना हिस्सा वो नए पार्टनर को दे रहे हैं, जिससे हम नया शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन। केशव और मानव पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली, यानी कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1। अब वो आर्यन को एडमिट करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप में।
आर्यन रिसीव 110 शेयर फ्रॉम केशव एंड 1/5 शेयर फ्रॉम मानव। अब केशव से उसको मिल रहा है 1/10 शेयर और मानव से उसको मिल रहा है 1/5 शेयर। ठीक है, तो ये जो दोनों केशव और मानव से आर्यन को शेयर मिल रहा है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आर्यन का शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 1/10 प्लस 1/5 जो भी केशव और मानव से आर्यन को मिल रहे हैं इनको प्लस करेंगे तो आर्यन का शेयर आ गया हमारा 3/10। अब ये जो 1/10 और 1/5 शेयर केशव और मानव दे रहे हैं, यही उनका सेक्रीफाइस भी है। ठीक है, तो उनकी ओल्ड रेशियो में से हम ये शेयर माइनस करेंगे तो उनका नया शेयर आ जाएगा। तो ओल्ड शेयर था केशव का 1/2, जिसमें से 1/10 उसने दे दिया आर्यन को, तो 1/10 माइनस करेंगे तो उसका नया शेयर आ जाएगा 4/10। ऐसे ही मानव का पुराना शेयर था 1/2, जिसमें से 1/5 उसने दे दिया आर्यन को, तो 1/5 माइनस किया तो उसका नया शेयर आ गया 3/10। आर्यन का शेयर है 3/10, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई केशव, मानव और आर्यन की 4:3:3। ठीक है, तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि आर्यन को मिल रहा है 110 शेयर फ्रॉम केशव एंड 1/5 शेयर फ्रॉम मानव। यानी कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि केशव और मानव अपना इतना शेयर आर्यन को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ऐसे लिखा होता कि वो अपने शेयर का 1/10 शेयर आर्यन को दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। पी और क्यू पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे थे 4:3 में। अब आर को वो एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर और पी देता है 1/4 ऑफ हिज शेयर टू आर, वेयर एज क्यू गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू आर। अब वर्डिंग में डिफरेंस देखो, यहाँ क्या था, आर्यन रिसीव 110 शेयर फ्रॉम केशव, यानी कि केशव अपना 110 शेयर आर्यन को दे रहा था। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है पी गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/4 हिस्सा वो आर को दे रहा है। तो यहाँ अगर हम 1/4 और 1/3 को प्लस करेंगे तो आर का शेयर नहीं आएगा। यहाँ पहले हमें जो भी पी का शेयर था उसका 1/4 निकालना होगा और वो जो आंसर आएगा वो आर को दे रहा है। ठीक है, तो पी गिव्स टू आर कितना होगा 4/7, पी का शेयर उसका 1/4 हिस्सा जो कि है 1/7। अब पी आर को दे रहा है 1/7 और क्यू का शेयर था 3/7 और वो दे रहा है 3/7 का 1/3 हिस्सा आर को, तो 3/7 इंटू 1/3 यानी कि 1/7 क्यू दे रहा है आर को। 1/7 ही पी दे रहा है आर को और क्यू भी 1/7 ही दे रहा है आर को, तो 1/7 प्लस 1/7 2/7 हो गया आर का शेयर। अब पी का और क्यू का नया शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर में से हम माइनस कर देंगे जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि 1/7 तो उनका नया शेयर आ जाएगा। तो ओल्ड शेयर था पी का 4/7 माइनस 1/7 जो उसने आर को दिया, तो आ गया 3/7 पी का नया शेयर और क्यू का भी नया शेयर आ जाएगा 3/7 माइनस 1/7 उसने दिया आर को, तो ये आ गया 2/7 और आर का शेयर है 2/7। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 3:2:2। फिर नेक्स्ट है सिचुएशन 3 का केस 2। इसमें क्या होगा, नए पार्टनर का शेयर भी दिया होगा और पुराने पार्टनर्स में भी 1 या 2 पार्टनर्स ऐसे होंगे जो अपने शेयर्स को रिटेन करेंगे, यानी कि वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो उस केस में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी ये देखते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 5:3:2। डी को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए और सी पुराने पार्टनर्स में से डिसाइड करता है कि वो अपने ओल्ड शेयर को रिटेन करेगा, यानी कि वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अब हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो अब जो डी को एडमिट कर रहे हैं उसको 1/5 शेयर के लिए कर रहे हैं और सी का पुराना शेयर है 2/10, तो वो अपना रखेगा, यानी कि वो भी अपना शेयर चेंज नहीं करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल शेयर कितना होता है प्रॉफिट का 1। अब 1 में से हमें सी का शेयर पता है और नए पार्टनर का शेयर भी पता है पक्का। तो अगर इन दोनों का शेयर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो पीछे जो बचेगा वो बचेगा ए और बी के लिए ही, है ना। तो चलो ये करते हैं, टोटल शेयर है 1 जिसमें से सी का पुराना शेयर है 2/10, इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डी का शेयर है 1/5
तो इसको भी डिनोमिनेटर अगर 5 करेंगे तो इसका शेयर आ जाएगा 1/5। सी का पुराना शेयर है 1/5 और डी का नया शेयर है 1/5। अब टोटल हो गए सी और डी के 2/5। अब 1 में से अगर 2/5 करेंगे तो ये पीछे 3/5 जो बचेगा ये होगा ए और बी का शेयर, है ना। और अब इसमें हमें सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताया हुआ कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, है ना। तो अब जो पीछे 3/5 बचा है इसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। अब अगर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे तो उन दोनों का आपस में नया शेयर भी सेम ही रहेगा पुराने वाला, तो इसीलिए ये जो 3/5 बचेगा इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो उनका भी नया शेयर आ जाएगा। तो ए का नया शेयर क्या होगा, 3/5 था रिमेनिंग शेयर इनटू उसका पुराना शेयर है 5/8, तो नया शेयर ए का हो गया 15/40। ऐसे ही बी का शेयर निकल जाएगा, पीछे बचा हुआ 3/5 इनटू उसका पुराना शेयर है 3/8, तो उसका नया शेयर आ गया 9/40। और सी और डी के शेयर ये 1/5 है ही, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 8/40 और 8/40। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई हमारी 15:9:8। ठीक है, तो आज हमने ये कौन सी सिचुएशंस देखी हैं। सिचुएशन 2 में क्या था, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ था और बताया हुआ था कि वो पुराने पार्टनर से किस रेशियो में वो शेयर ले रहा था, ठीक है। और सिचुएशन 3 में क्या था, नए पार्टनर का शेयर बताया नहीं हुआ होता, लेकिन इसमें बताया होता है कि पुराने पार्टनर्स उसको कितना कितना अपना शेयर दे रहे हैं, तो उनको हम प्लस करते हैं तो इससे हमारा नए पार्टनर का शेयर आ जाता है, ठीक है। इसमें हमने 2 टाइप्स देखे थे, एक में तो साफ साफ बताया हुआ था कि वो कितना शेयर दे रहा है, ठीक है, और दूसरे में क्या था, ये बताया हुआ था कि पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का कितना हिस्सा उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी कर ली। और थर्ड में सिचुएशन 3 के केस 2 में हमने देखा था कि अगर कोई पुराना पार्टनर भी अपने शेयर को रिटेन करता है तो हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यार ये सारी सिचुएशंस हो गई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। फिर नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अब जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है पार्टनरशिप फर्म में तो पुराने पार्टनर्स ही अपने प्रॉफिट का शेयर देते हैं उसे, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी जो नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, उनका ओल्ड शेयर जो पुराना शेयर था प्रॉफिट का माइनस न्यू शेयर, यानी कि नया शेयर जो कम हो गया वो, तो इससे आ जाएगा हम उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी 3 सिचुएशंस है। पहला सिचुएशन है जब नए पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ है लेकिन पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस करेंगे ये नहीं बताया हुआ। इस केस में क्या होगा कि अगर बताया नहीं हुआ तो हम ये मानेंगे कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस भी अपनी ओल्ड रेशियो में ही कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया होता कि पुराने पार्टनर्स क्या सेक्रीफाइस करेंगे तो उस केस में हम मानेंगे कि वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। यही हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस 1 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 5:3। सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, ना तो पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई, ना ही उनका सेक्रीफाइस बताया हुआ। तो अगर नहीं बताया हो उस केस में हम यही एज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो 5:3 ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन गई, ठीक है। फिर है सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में क्या होगा, ओल्ड रेशियो भी दी होगी और नई रेशियो भी दी होगी पार्टनर्स की। तो ओल्ड और नई रेशियो दी ही हुई है तो सेक्रीफाइस सीधा ही निकल जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब देखो, अब जब हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे, अगर तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो क्या होगा, पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड शेयर उसका ज़्यादा था और न्यू शेयर उसका कम है, तभी तो उसका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव में आंसर आया इसका मतलब पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अगर आंसर आता है 0 तो ना उसने सेक्रीफाइस किया ना उसने कुछ गेन किया, और अगर आंसर आता है नेगेटिव में यानी कि पार्टनर ने गेन किया है, ठीक है।
क्योंकि ओल्ड शेयर उसका कम होगा और नया शेयर ज़्यादा होगा, तभी तो नेगेटिव में आंसर आएगा। और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। लीना और मोहित पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 4:1 में। रिया को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है लीना, मोहित और रिया के बीच 2:2:1। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ लीना एंड मोहित। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5 और 1/5 हो गया। और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और लीना और मोहित का शेयर हो गया 2/5 1/5। अब ओल्ड में से नई माइनस करेंगे तो लीना का सेक्रीफाइस आ गया 2/5 और मोहित का सेक्रीफाइस नहीं, मोहित का गेन हुआ क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है, इसलिए मोहित गेन कर रहा है 1/5। यानी कि सिर्फ लीना सेक्रीफाइस कर रही है 2/5 के लिए। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब ओल्ड और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो। फिर है सिचुएशन 3, जहां नए पार्टनर का शेयर बताया हो कि वो कितना कितना एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से। अब यहाँ डायरेक्टली बताया ही हुआ है कि पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं अपना, तो वही उनका सेक्रीफाइस भी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। यानी जितना वो नए पार्टनर को दे रहे हैं अपना अपना शेयर, वही उनका सेक्रीफाइस भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सी गेट्स 110 फ्रॉम ए एंड 210 फ्रॉम बी, तो सेक्रीफाइस भी उनका 1:2 ही है। ठीक है, तो ये हो गई तीनों सिचुएशन सेक्रीफाइस की। क्या क्या सिचुएशन थी, जब नए पार्टनर का शेयर दिया हो तो सेक्रीफाइस अगर ना बताया हो तो क्या होगा, सेक्रीफाइस एज्यूम किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। और सेकंड सिचुएशन थी, अगर ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है तो सेक्रीफाइस हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और अगर स्पेसिफिक शेयर टेकन फ्रॉम पार्टनर्स ही बताया हुआ है तो वही जो स्पेसिफिक शेयर वो उस पार्टनर को दे रहे हैं वही उनका डायरेक्ट सेक्रीफाइस भी है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए सिचुएशन सेक्रीफाइस के। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।